ऋषि वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण में भगवान श्री राम को जगत की चित्त रूपता, वासना युक्त मन के दोष, मन का महान वैभव तथा उसे वश में करने का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, श्री राम, जैसे सागर से उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से इस चित्त रूपी तरंग का उत्थान हुआ है। यही अपने संकल्प से विशालता को प्राप्त होकर चारों ओर इस भुवन का विस्तार करता है। सब प्रकार की वस्तुओं से संपन्न यह जो कुछ भी चराचर जगत दृष्टि गोचर हो रहा है, सबका सब चित्त के संकल्प से ही प्रकट हुआ है। श्री राम, जैसे छोटा बच्चा घर में कीचड़ या गीली मिट्टी के विचित्र खिलौने बनाता है, वैसे ही मन अपने संकल्प से विकल्प रूपी जगत की सृष्टि करता है। जैसे ऋतुओं का निर्माण करने वाला काल विभिन्न ऋतुओं में वृक्ष का कुछ और ही विलक्षण रूप कर देता है, उसी प्रकार चित्त भी इन सब पदार्थों को विलक्षण सा बना देता है। जैसे वृक्ष से पल्लव प्रकट होते हैं, उसी प्रकार मन के संकल्प से व्यामोह, संभ्रम, अनर्थ, देश, काल, गमन और आगमन ये सब के सब उत्पन्न होते हैं। जैसे जल ही समुद्र है और उष्णता ही अग्नि है, उसी प्रकार चित्त ही विविध व्यापारों से पूर्ण संसार है, क्योंकि वह उसी के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। कर्ता, कर्म और करण के साथ जो यह दृष्टा, दर्शन और दृश्य से संपन्न संसार प्राप्त हुआ है, वह सब का सब चित्त ही है। जैसे सुवर्ण तत्व की परीक्षा करने वाला पुरुष बाजूबंद, मुकुट, कड़ा और हार आदि आकारों से सुशोभित उसके विविध रूपों को छोड़कर एकमात्र सुवर्ण में ही बुद्धि को लगाने पर वास्तविक सुवर्ण को देख पाता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष भी विभिन्न लोकों, उनके भीतर के भुवनों और उनके भीतर भी फैले हुए वनांतर आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर जब यह समझ लेता है कि इन सबके रूपों में अपने ही स्वरूप भेद से, अपने ही संकल्प विकल्पों से चित्त स्वयं ही प्रकट हुआ है, तब यह सारा जगत उसे चित्त रूप ही दिखाई देता है। फिर चित्त के सिवा दूसरी कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं होती। जैसे बालिका वेतालों का विस्तार करती है, उसी प्रकार अत्यंत तुच्छ वासना रूपी सहस्रों दोषों से मलिन हुई मनोवृत्ति जो नहीं है, उस दुख का भी पूर्ण रूप से विस्तार करती है। किंतु जो वासना रूप कलंक से मलिन नहीं हुई है, निष्कलंक है, वह मनोवृत्ति महान दुख विद्यमान हो तो भी उसे उसी प्रकार क्षण भर में मिटा देती है। जैसे सूर्य की प्रभा अंधकार को हटा देती है, वासना युक्त अज्ञानी चित्त को जहां भय नहीं है, वहां भी भय दिखाई देता है। जैसे भ्रम में पड़े हुए पथिक को सूखा हुआ वृक्ष दूर से पिशाच जैसा जान पड़ता है, कलंक से मलिन हुआ मन मित्र में भी शत्रु भाव की आशंका करता है। जैसे नशे में चूर हुआ प्राणी इस पृथ्वी को घूमती हुई देखता है, मन के व्याकुल होने पर चंद्रमा से भी वज्रपात होता जान पड़ता है। विष बुद्धि से भक्षण किया गया अमृत भी विष का काम करता है। मन की उत्कट वासना ही
जीव के लिए एकमात्र मोह का कारण है। अतः यत्नपूर्वक उसी की जड़ काटकर उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। मनुष्यों को मन रूपी हिरण संसार रूपी वन की झाड़ी में वासना रूपी जाल से आकृष्ट हो बड़ी विवशता को प्राप्त हो जाता है। जिस विचार से जीव की ज्ञेय पदार्थ संबंधिनी वासना कट जाती है, उसका प्रकाश बादलों के आवरण से रहित सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशित होता है। अतः तुम मन को ही मानव समझो, इस स्थूल देह को नहीं। देह तो जड़ है, किंतु इनके भीतर रहने वाले मन को न जड़ माना जाता है न ही अजड़। तात निष्पाप रघुनंदन, मन ने जो कर दिया है उसी को किया हुआ समझो, और मन ने जिसे छोड़ दिया है उसी को छोड़ा हुआ मानो। यह सारा जगत एकमात्र मन ही है। मन ही संपूर्ण भूमंडल है। मन ही आकाश, मन ही भूमि, मन ही वायु और मन ही महत्तत्व है। यदि मन सूर्य आदि पदार्थों में प्रकाश आदि रूप से अपने आप को योजित न करे तो ये सूर्य आदि भी कभी प्रकाशित नहीं होंगे। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वही मूढ़ कहलाता है। यदि शरीर मोह को प्राप्त हो तो उसके शव को कोई मूढ़ नहीं कहता। मन जब देखता है तब नेत्र बन जाता है, सुनता है तब श्रवण या कान बन जाता है। स्पर्श का अनुभव करने से वही त्वग इंद्रिय का रूप ग्रहण करता है। सूंघने से घ्राण इंद्रिय बन जाता है और रसास्वादन करने से रसनेन्द्रिय हो जाता है। जैसे नाटक में एक ही नट अनेक भूमिकाओं में देखा जाता है, उसी प्रकार देह के भीतर इन विचित्र इंद्रिय वृत्तियों में केवल मन की ही अनुवृत्ति होती है। मन छोटे को बड़ा बना देता, सत्य पदार्थ में असत्ता स्थापित कर देता, स्वादिष्ट को कड़वा बनाता और शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि भगवत स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्ति का उदय हो तो रौरव नरक का दुख भी सुख के रूप में परिणत हो जाता है। जिसे कल सवेरे राज्य मिलने का विश्वास है, वह यदि कारागार में अच्छी तरह बंधा हो तो भी उसका वह बंधन दुखद नहीं होता। मन के जीत लिए जाने पर सारी इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। श्री राम सर्वत्र विद्यमान, स्वच्छ, निर्विकार, सम, सूक्ष्म, साक्षी स्वरूप, संपूर्ण पदार्थों में अनुगत, चैत्य पदार्थों से अभिन्न तथा चिन्ह मात्र रूप जो आत्म सत्ता है, उससे उपलक्षित जो वाग आदि सब क्रियाओं से रहित ब्रह्म है, उसे भी यह मन देह के तुल्य और जड़ बनाकर अंतःकरण में काम संकल्प रूप भ्रांति से और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश एवं नगर आदि की लीला से युक्त हो व्यर्थ घूमता रहता है। जिसे चित्त ने देखा है वही वस्तु देखी गई मानी जाती है। यदि चित्त ने नहीं देखा तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। जैसे अंधकार में नील रूप की कल्पना की गई है, उसी तरह मन ने अपने में ही इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। इंद्रियों से मन साकार होता है और मन से इंद्रियां। इस प्रकार यद्यपि दोनों समान हैं, तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है, क्योंकि मन से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, इंद्रियों से मन नहीं। इस तरह चित्त और शरीर एक दूसरे से अत्यंत भिन्न होने पर भी जिनकी दृष्टि में इन दोनों की एकता है, अर्थात
जो चित्त और शरीर दोनों को जड़ कोटि में मानकर उन्हें एक सा समझते हैं, वे ज्ञेय आत्मा के ज्ञाता परम ज्ञानी महात्मा हम सबके लिए वंदनीय हैं। जब मन अन्यत्र आसक्त होता है, किसी दूसरे काम में उलझा रहता है, तब बड़े यत्न से कही जाती हुई कथा का क्रम भी टूट जाता है। स्वप्न में जब मन उल्लास को प्राप्त होता है, तब हृदय के भीतर ही निर्मित हुए नगर एवं पर्वत आदि विस्तृत आकाश में निर्मित नगर और पर्वत आदि के समान अपने अपने कार्य को करने में समर्थ दिखाई देते हैं। जैसे चंचल समुद्र अपने आप में ही तरंग मालाओं का विस्तार करता है, उसी तरह मन स्वप्न अवस्था में अपने से विक्षिप्त हुए हृदय में ही पर्वत और नगरों की श्रेणी को फैला देता है। जैसे समुद्र के भीतर जल से तरंग मालाएं और छोटी छोटी लहरें प्रकट होती हैं, उसी तरह देह के भीतर मन से ही स्वप्नगत पर्वत और नगरों की पंक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। जैसे पत्र, लता, फूल और फल की शोभा अंकुर का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न की विलास भूमियां मन का ही विकास हैं, मन से भिन्न नहीं। जैसे सुवर्ण की नारी प्रतिमा सुवर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था की क्रिया लक्ष्मी चित्त से पृथक नहीं है। जैसे जल का वैभव ही धारा, जलकण, तरंग और फेन आदि की शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जगत के विविध पदार्थों के रूप में यह चित्त का ही विचित्र वैभवशाली नानात्व प्रकट हुआ है। जैसे नट श्रृंगार आदि रस के आवेश से विभिन्न भूमिका को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अपनी चित्त वृत्ति ही यहाँ राग के आवेश से जागृत और स्वप्नगत दृश्य प्रपंच के रूप में उदित होती है। सबोर फैला हुआ वासनारूढ़ मन विषयों के मनन से अतिशय मोह को प्राप्त हो अपने संकल्प के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनि, जन्मस्थान, सुख दुख तथा भय अभय को प्राप्त होता है। जैसे तिल में तेल रहता है, उसी तरह मन में सुख और दुख रहते हैं। वही देश और काल का प्रभाव पड़ने से कभी घनीभूत हो जाते हैं और कभी अत्यंत सूक्ष्म। मनः शरीर के संकल्प के सफल होने पर ही स्थूल शरीर शांति एवं उल्लास को प्राप्त होता है, आता जाता है और उछलता कूदता है। वह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करता। जैसे साध्वी स्त्री अंतःपुर के आंगन में ही अपने संकल्प से उदित विविध एवं विस्तृत उल्लासों के साथ क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार मन इस देह के भीतर अपने संकल्पों द्वारा कल्पित अनेक प्रकार के बढ़े हुए उल्लासजनक भावों से क्रीड़ा विलास करता है। इसलिए जो पुरुष अंतःकरण में मन को चपलता के लिए अधिक अवसर नहीं देता, जिसका वह मन खंबे से बंधे हुए हाथी के समान स्थिर होकर लय को प्राप्त हो जाता है, निष्पाप रघुनंदन जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका है, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पद परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। जैसे मंदराचल के स्थिर हो जाने पर क्षीर सागर शांत हो गया था, उसी प्रकार मन के संयम से संसार रूपी भ्रांति का शमन हो जाता है।